हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम पास्ट लाइफ कर्मा रीडिंग करने वाले हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं पास्ट लाइफ कर्मा रीडिंग करने के लिए। इसमें आपको इन दोनों में से एक कार्ड पिक करना होगा, जो भी आपको पसंद आए। इंट्यूटिवली सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आपकी इंट्यूजन के बेसिस पे हम आपके पास्ट लाइफ रीडिंग्स करेंगे। ठीक है, तो ये है पहला कार्ड, त्रिशूल। और ये है कार्ड ऑफ हायर रीडिंग, जुपिटर। तो आपको इन दोनों में कौन सा कार्ड इंट्यूटिवली पसंद आता है, जिसको सिलेक्ट करने की मंशा है आपको, प्लीज़ सिलेक्ट कर दीजिए। और उसी बेसिस पे वन बाय वन हम ये रीडिंग करते हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि बिकॉज़ ये पर्सनल प्रेडिक्शन नहीं है, ये जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है कि किसी किसी के केस में 100% रेजोनेट हो, किसी किसी के केस में रेजोनेट हो ही ना, किसी किसी के केस में 50% रेजोनेट हो, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है। अगर आप लोगों को अपना पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला है, प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए और पर्सनल रीडिंग लीजिए मुझसे। ठीक है, तो फ़िलहाल हम अभी शुरू करेंगे। होप आप लोगों ने अपना कार्ड सिलेक्ट किया होगा। ठीक है, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल माय पाइल वन व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? ठीक है, तो अभी आपने त्रिशूल, सिंबल ऑफ पावर, सिंबल ऑफ हीलिंग को चूज़ किया है इंट्यूटिवली। तो मैं फ़िलहाल ये कार्ड अभी यहाँ रख देता हूँ। फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आप में से बहुतों के साथ ये रेजोनेट डेफिनेटली होगा, बट कोई कोई ऐसा हो सकता है जिसके साथ ये रेजोनेट ना हो। बट मुझे 95 to 99% डेफिनेटली ये यकीन है कि ये वीडियो सिर्फ वो लोग देख रहे हैं जिनके साथ 100% रेजोनेशन होगा। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे त्रिशूल पाइल वाले यूज़र्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ओह, काफ़ी एनर्जी लग रही है मुझे इसमें। कार्ड जैसे हाई एनर्जी, हाई एनर्जी। देखिए, ये टैरो जो होता है ना, बहुत ही एक इंट्यूटिव सब्जेक्ट है ये। इट वर्क्स ऑन इंट्यूजन एंड एनर्जी। तो जब हम शफल कर रहे हैं, अगर ऐसे कार्ड्स उछल रहे हैं, इसका मतलब इस रीडिंग में बहुत ही हाई एनर्जी होने वाला है। ठीक है, चलिए अब आपके लिए पिक करते हैं हम कार्ड। पेज ऑफ wands, two of wands, six of wands। अच्छा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और क्या आता है आपका बॉटम ऑफ द डेक? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मुझे लगता है
अपनी प्रीवियस लाइफ में किसी राज्य में मंत्री या सेनापति ऐसे पोजीशन पे थे, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी है आपने, काफ़ी जगह घूमे भी है, बट ऐसे लग रहा है कि आपने ना हमेशा जो है अपने ऊपर ही फोकस किया था पास्ट लाइफ में। थोड़े सेल्फिश नेचर के हुए होंगे आपने, लाइक शायद आपका बचपन इतना अच्छा नहीं गुजरा होगा प्रीवियस लाइफ में, तो आप बहुत ही एम्बिशियस बने थे बचपन से ही, बहुत ही यंग उम्र में, तो इसलिए आप यू ग्रू ओवर द रैंक्स एंड फिर आप काफ़ी एक बड़े पोजीशन पे पहुंच गए किसी राज्य में। आई थिंक मुझे लगता है कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के किसी भी एक कंट्री में शायद आप या तो मंत्री रहे होंगे या सेनापति रहे होंगे। हाँ, जैसे मैंने कहा, आप सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते रहे और अपने ही अचीवमेंट्स के लिए आपने बहुत गलत कदम उठाए एक्चुअली ऊपर आने के लिए, ऐसा लग रहा है मुझे। तो कर्मास काफ़ी अफेक्ट हुए होंगे इसकी वजह से। विक्ट्रीज तो बहुत मिली आपको, बट उस विक्ट्रीज में आपने आप अपने साथियों को भूल गए बचपन से, जिन सब ने आपका साथ दिया उन्हें भूल गए, तो लाइक पोजीशन आने के बाद आप सब कुछ भूल गए। हाँ, फिर आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम हाँ, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको शायद ये रियलाइज़ हुआ है कि कि मैंने ज़िंदगी में जो कुछ किया है गलत किया है, बिकॉज फाइनली आप क्या करते हो, इस आपके एटीट्यूड की वजह से आप उस किंगडम के राजा को भी धोखा दे देते हो। हाँ, और आप अपने करियर में इतने फोकस थे, अपनी वाइफ को भी टाइम नहीं दिया, अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दिया। आपका होल एंड सोल इंटेंशन था पैसे कमाना, ठीक है, पैसे कमाना और युद्ध में जाना, लोगों की जान लेना, लूटना। काफ़ी पैसे, काफ़ी लोगों से लूट मार भी की है आपने। तो फिर अंत में जब आपका टाइम ख़त्म होने आया, तब यू आर इन लॉट ऑफ फिज़िकल पेन उस टाइम पे। तो आपने सोचा कि आपका जो भी गलती आपने की है उसे सुधारने के लिए आप फिर स्पिरिचुअल बन गए, बट वो आपके लाइफ में काफ़ी लेट बने आप स्पिरिचुअल, ठीक है। तो वो स्पिरिचुअलिटी का जो इफ़ेक्ट, जो हीलिंग मिलना था आपको, आप उस जन्म में पूरा नहीं कर पाए, और जो भी आपका कार्मिक बैगेज था आपने इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड कर दिया है।
तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंटली आपको बहुत लोग धोखा दे रहे होंगे, दोस्त दोस्त बोल के फिर पीठ में छुरा घोंप रहे होंगे। आपका कोई भी रिलेशनशिप स्टेबल नहीं रुक रहा है। आपका शायद अपने बॉस के साथ या हायर अथॉरिटीज़ के साथ बहुत झगड़ा चल रहा होगा, है ना। मतलब हाँ, और एक चीज़ है कि अगेन एंड अगेन ऑन एंड ऑफ या तो बैक पेन रहेगा या लेग पेन रहेगा, you know, all these parts that you used in your previous life to attack others, है ना, वो आपको इस लाइफ में दुख दे रहा है। यू आर गेटिंग ऑल द पेन इन दोज एरियाज। हैंड एंड फीट तो डेफिनेटली दुख होगा ही आपको, ठीक है। और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि यू नो, आप जो कार्मिक बैगेज लेके यहाँ आए हैं, हीलिंग से ये कार्मिक बैगेज कम हो सकता है। तो जितना हो सके लोगों के साथ अच्छा रहिए, अच्छा बर्ताव कीजिए, हेल्प कीजिए। आपको हेल्प मिलना मुश्किल है इस लाइफ में, अनटिल एंड अनलेस यू स्टार्ट हीलिंग अदर्स। समझ गए? इस लाइफ में आप काफ़ी यू नो ओवर थिंकर होंगे, क्योंकि वो पास्ट लाइफ का वो भी पास्ट लाइफ का कर्म है। पास्ट लाइफ में आप जैसे यू नो इस्तेमाल करते थे आपका दिमाग कि कैसे किसी को लूटा जाए, कैसे किसी को मारा जाए, तो वो ओवर थिंकिंग इस जन्म में भी आया, बट दिस टाइम इन अ नेगेटिव वे। मतलब वहाँ पे तो आप अपना फ़ायदा उठा रहे थे, अपने लिए फ़ायदा उठा रहे थे सोच के, बट यहाँ पे वो सोच उल्टा हो रहा है, ओवर थिंक कर रहे हो, आपका लाइफ स्टेबल हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है ना। तो देखते हैं आपके लिए साईं बाबा क्या बोलते हैं, उस हिसाब से आप कैरी ऑन कीजिए। उसके बाद डेफिनेटली हीलिंग आपको ज़रूर मिलेगी। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने अपना नंबर नीचे व्हाट्सएप में डाला है, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर दीजिए। चलिए देखते हैं साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं मेरे त्रिशूल मेंबर्स को। साईं बाबा बता दो मुझे। Be detached from people and situations. Detachment does not mean you run away from the people and situations. Let these no longer control you. मतलब जैसे हमने कहा कि जैसे रीडिंग में आया था कि आपको अपने बॉस के साथ प्रॉब्लम है, हायर अथॉरिटीज़ के साथ प्रॉब्लम है, ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो आप। तो इसके लिए ना साईं बाबा आपको क्या बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन से डिटैच कर दीजिए अपने आप को, हीलिंग कर दीजिए दूसरों का, खुद मेडिटेट करो, ठीक है। ऐसे सिचुएशंस के बारे में ज़्यादा सोचो मत, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेट द पीपल नॉट कंट्रोल यू, ठीक है। आप अपना कंट्रोल खुद लेने की कोशिश कीजिए। द ओनली वे टू डू इट इज़ थ्रू हीलिंग एंड मेडिटेशन, ऑलराइट। तो लाइफ विल डेफिनेटली इम्प्रूव। प्लीज़ अगर आपके साथ मेरा ये मैसेज रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट दीजिए अपना फीडबैक, ओके। एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हेलो माय पाइल 2 पीपल, जुपिटर पाइल जिन्होंने सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। कैसे हो आप सब? ये कार्ड जिन्होंने सिलेक्ट किया है, मुझे लगता है कि आप लोग
काइंड ऑफ मास्टर सोल्स हैं। एनीवे देखते हैं। ये मैं कार्ड यहाँ रख देता हूँ। फिर कैसे हो आप सब लोग? डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में। पर्सनल रीडिंग के लिए वहाँ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, ये जनरल रीडिंग है, किसी किसी के साथ रेजोनेट हो सकता है, किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, बट आई एम अराउंड 95% श्योर कि जिन जिन के साथ ये रेजोनेट हो रहा है ना, वही लोग ये वीडियो को देख रहे होंगे अभी। चलिए महादेव से पूछते हैं कि आपके लिए अपना पास्ट लाइफ कर्मा, पास्ट लाइफ रीडिंग निकालने के लिए। जय महादेव। Three of Pentacles, the Lovers, the Hermit, Strength, bottom of the deck, Four of Wands. Okay. आपका पास्ट लाइफ अगर हम कहने जाएं तो आप अपने प्रीवियस लाइफ में एक ऐसे इंसान थे जिसके आजू बाजू ना एडवाइस देने वाले बहुत लोग रहे होंगे, बट आप किसी की भी नहीं सुनते थे। यू आई थिंक यू नो आप काफ़ी एक वेल नोन पर्सन शायद रहे होंगे। आपका बचपन अगर मैं बोलूँ तो एक यू नो लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे थे आप, और उसके बाद खूब मेहनत की आपने, खूब मेहनत की, खूब पढ़ाई की, खूब ऊपर आए, बट यू नो अल्टीमेटली बट क्या हुआ कि बीच में कि आपके अंदर एक ईगो आ गया। आपके अंदर ये ईगो आ गया कि यू नो आपसे अच्छा कोई भी नहीं हो सकता। ऐसा ऐसा टाइप का ईगो आ गया आपको, यू नो आपको अपने स्ट्रेंथ पे काफ़ी घमंड आने लगा। आई थिंक आप you were into you know something related with lot of physical activities, ऐसे लग रहा है। पुलिस हो सकता है या आर्मी हो सकता है, या मे बी आप कोई स्पोर्ट्समैन रहे होंगे जहाँ पे बॉडी को बहुत स्ट्रेस मिलता है। बट यू नो आपके अंदर ईगो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि आप किसी की सुनने की किसी को भी सुनने की यू नो यही नहीं है आप में। यू डोंट वांट टू लिसन टू एनीबॉडी। ठीक है। हाँ, बट एक उस घमंड में भी, उस अहंकार में भी एक बात है कि आप जो है अपने फैमिली को
यानी अपने स्पाउस को और अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे, काफ़ी लॉयल थे आप उनके साथ, एंड आप अपने प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को कभी भी मिक्स नहीं करते थे। ये एक बहुत अच्छी बात निकली है इस कार्ड से। बट एक्चुअली आपका end of life would have definitely happened through some kind of I think मर्डर ही हुआ था आपका। एंड टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी ने आग लगा के आपको और अपनी वाइफ को साथ में मार दिया था। एंड आई थिंक वो कर्मा आप इस जन्म में अपने साथ लाए हैं। एंड आई थिंक हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि यू मे बी यू लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम हॉट प्लेसेस, ऐसे हो सकता है। या अपने बॉडी पे कोई बर्थ मार्क, मस्सा, तिल हो सकता है आपके बॉडी पे, हाथ पे या सर पे या पैर पे। मुझे कमेंट करके जस्ट कंफर्म कर दीजिए अगर है तो। एंड बिकॉज ऑफ योर एरोगेंट नेचर इन योर प्रीवियस लाइफ, इस लाइफ में आपकी कोई नहीं सुनता, nobody listens to you, though you might be in a very high authoritative position, मैनेजरियल पोजीशन, सुपरवाइज़र पोजीशन, किसी भी बड़े पोजीशन पे भी है तो भी आपके सबॉर्डिनेट्स आपकी बात नहीं सुनते। अभी ऐसा हुआ है। हाँ, बट एक अच्छी, बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मा इन द प्रीवियस लाइफ, एक अच्छी चीज़ वो हुई है कि आपकी प्रीवियस लाइफ में जो लाइफ पार्टनर था, इस जन्म में भी वही आपकी लाइफ पार्टनर है। तो ये बोल सकते हैं कि जन्म जन्म की जोड़ी है, ठीक है। और आपकी वाइफ आपके लिए डेफिनेटली बहुत लकी है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं कहूँ तो इस लाइफ में आपका कार्मिक बैगेज नियर टू नियर कम हो रहा है। हाँ, इस जन्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ट्रैवल करने वाले हो या आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, और पेट्स रखना बहुत पसंद है आपको। यू लाइक पेट्स, यू लाइक ट्रैवलिंग। आई थिंक यू आर स्कैर्ड ऑफ हाइट्स। शायद हाइट्स से डर लगता है आपको। एंड इट्स टाइम टू अवेकन द हाई लर्नर इन यू। मतलब आप में वो क्षमता है कि आप कुछ भी सीख सकते हो। यू कैन मास्टर एनी स्किल। वो भी आप अपने प्रीवियस लाइफ से लेके आए हैं। एज आई सेड दैट आप बहुत बहुत मेहनती थे, अपने दम पे ऊपर आए हैं आप। दैट सेम स्किल इज स्टिल देयर इन यू। आप अभी भी मेहनत करो, कुछ नया सीखना चाहते हो तो सीखो, बट घमंड मत करो। द मिस्टेक दैट यू हैव रिपीटेड इन योर प्रीवियस लाइफ, प्लीज़ डोंट रिपीट इट इन दिस लाइफ, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। साईं बाबा, मेरे पाइल 2 के रीडर्स के लिए कोई एक मैसेज दीजिए प्लीज़। साईं बाबा ने आप दोनों के लिए, पाइल 1 पाइल 2 के लिए, दोनों के लिए एक ही मैसेज दिया है। बी डिटैच्ड फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशन। Detachment does not mean you run away from the people and situation. Let these no longer control you. आपको किसी भी एक सिचुएशन से और किसी भी इमोशनल सिचुएशन से अपने आप को दूर रखना है, ठीक है। डिटैच कर दीजिए। स्पिरिचुअल, वही कहा जा रहा है। इवन अगर आप ये कार्ड देखेंगे तो इसमें भी वही कहा जा रहा है। आपने जो सिलेक्ट किया है हायर लर्निंग, आप ज़्यादा सीखिए, स्पिरिचुअल बनिए, स्पिरिचुअल थिंग सीखिए अपने लाइफ में,
तो ऑटोमेटिकली जिस चीज़ों के साथ अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं है उससे आप डिटैच होते जाओगे, ठीक है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला है, ओके। तो टेक केयर, गॉड ब्लेस, स्टे हेल्दी, थैंक यू।